ओम शांति। भाइयों और बहनों, आप लोगों में कितने लोग होंगे जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़े, सुने और टीवी पे, महाभारत पे देखे भी होंगे। और आप में से कई तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़े और समझने की प्रयास किया। और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे श्रीमद् भगवद गीता को समझकर अपने जीवन में धारण किए होंगे, वो अपने जीवन में बदलाव लाए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसी एक धर्मों के लिए नहीं, श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर समझकर कोई भी अपने जीवन में बदलाव ला सकता और अपने जीवन को सुंदर बना सकता और जीवन में उन्नति कोई भी कर सकता। इस संसार में जितने भी महान आत्मा कहो, पुण्य आत्मा कहो, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में पालना लिया और वो अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है। मैं भी आप में से एक साधारण आत्मा हूँ, एक गृहिणी हूँ, घर परिवार में रहने वाली हूँ और ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैंने कोई शास्त्र पढ़ा, ना कोई वेद, ना कोई ग्रंथ। सबसे पहले मैं आत्मा माफी चाहूंगी, मेरे शब्दों में भूल चूक हुई तो मुझे माफ कर दे। मुझ आत्मा का भाव तो बस इतना ही है, श्रीमद् भगवद गीता से मुझ आत्मा के जीवन में जो बदलाव आए हैं, आप आत्मा भी अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर समझकर अपने जीवन में भाग्यों को अभी बदल सकते हो। आज हम किसी को महान आत्मा कहो, पुण्य आत्मा कहो, श्रीमद् गीता ज्ञान से अपना कर्मों में बदलाव लाए, कर्मों से ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते। हमारा मन जब परेशान होते हैं, हम अपने को शांत करने के लिए हम यात्रा पे जाते हैं, भगवान से मिलने के लिए मंदिर तीर्थ स्थल पर निकल जाते हैं यात्रा के लिए, ताकि हमारा मन को सुकून शांति मिले। इसी यात्रा को एक कहानी से समझेंगे। जब हम यात्रा पे निकलते हैं, मानो ट्रेन पे हम जब सफ़र करते हैं, तो आप खिड़की में से सुंदर नज़ारा को देखते हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है, अंधेरे गुफा से भी ट्रेन गुजरते हैं। चाहे वो कैसे भी नज़ारा हो, अच्छा या बुरा, नज़ारा देखते हुए आगे के सफ़र जारी रखते हैं। हम रुक नहीं जाते, ट्रेन को रोक कर हम देख नहीं सकते। हम जीवात्मा अपने जीवन रूपी यात्रा में कोई भी सीन देख के हम रुक जाते हैं। हम चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा के जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, मान अपमान, ये तो एक हिस्सा है। हमारा जीवन एक यात्रा क्यों है? हमारा जीवन रूपी शरीर रूपी गाड़ी कहो, चलाने वाला आत्मा है। शरीर के ऑर्गन्स द्वारा वो आत्मा शरीर को चलाता है। लेकिन हम में से कितने मनुष्यों को पता है हमारा ये शरीर आत्मा के पावर से चलते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं हमारा मन हमें चलाता है? जिस दिन हम सब आत्मा ये मानेंगे हम आत्मा मालिक है, मन हमें नहीं चला सकता, हमारा जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। हम आत्मा मन के हिसाब से अपने जीवन को चला रहे हैं। हम अपने जीवन को विवेक विवेक में चले, विवेक के हिसाब से चले तो हमारा भाग्य बदल जाए। तो जीवन की समस्या का सामना कैसे करें, श्रीमद् भगवद गीता से जानेंगे। आज से 2.5 साल पहले मैं आत्मा पूजा पाठ बार व्रत सब कुछ कर रही थी, लेकिन मन में ना कोई शांति थी, बस उदासी। मैं आत्मा अपने जीवन को बोरिंग समझती। मुझ आत्मा का मन बहुत परेशान रहती थी और मन परेशान होने के कारण छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मन के अंदर खालीपन और मन भारी लगती थी। छोटी छोटी समस्या भी मुझ आत्मा को बहुत बड़ी समस्या लगती थी। छोटी छोटी बातों को भी मेरा मन सोच सोच के बड़ा बना देता और मन परेशान होने के कारण ना चाहते हुए मैं आत्मा अपने प्रियजनों को अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उनको दुख दे देती थी। अपने प्रियजन पर नाराज़गी, शिकायत, और ये शिकायत कम ही नहीं हो रही थी
और ये शिकायत के कारण मन में गुस्सा, नफरत, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, वो भी अपने के प्रियजनों के छोटी छोटी गलतियों पर बहुत बड़ा रिएक्ट कहो, प्रतिक्रिया कहो कर देती थी। ऐसा मानो मैं ही उन्हें सही दिशा ना दूँ तो वो अपने जीवन में जी नहीं सकते। मैं सही सलाह ना दूँ तो वो अपने काम सही से करेंगे नहीं। मैं ना रहूँ तो उनका क्या होगा। जैसे मैं अपने हिसाब से चलाना चाहती हूँ, मेरे कंट्रोल में सब चले। सच तो ये है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में ही नहीं, मेरा मुख मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरा हाथ मेरा कंट्रोल में नहीं, और मैं उन्हें अपने कंट्रोल में कैसे करूं। सबसे बड़ी भूल थी मुझ आत्मा की। सच तो ये है, ह- हर हर आत्मा की मन की शक्ति कहो, मन की शक्ति कहो, आत्मा की शक्ति कहो, शरीर की शक्ति, सबके अलग अलग होते हैं। यही दो शक्ति है जो मनुष्य आत्मा अपने शक्ति से मनुष्य आत्मा अपना कर्म करे। सच तो ये है, सब अपना अपना भाग्य जन्म से लेके आते हैं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट कहो, रोल कहो, लेके अपने संस्कारों को लेके आते हैं। हम किसी को चेंज कैसे करें? और हमारे मन परेशान क्यों होते हैं? हमारे शरीर को भूख लगते हैं, क्या हम बोलते हैं मेरा मन है खाने को। हम मन के हिसाब से खुद को चलाते हैं। मन हुआ तो घूमने जाते हैं, मन करा मुझे ये खाना है, हम खा लेते हैं, चाहे वो शरीर के लिए ठीक हो भी या नहीं। जब हम खाली टाइम में बैठते हैं, मन मन कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, मन 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 कहता है बोर हो रहा हूँ, कुछ देख लूँ, किसी किसी के साथ बात कर लूँ। फिर मन बोलता है कि मैं दुखी हूँ, कोई मुझे खुशी दे और कोई मुझे मेरा मूड ठीक करे। मन को शांति दिलाने के लिए हमें कभी कभार बाहर घूमने यात्रा पर निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं है ये मन हमें क्या क्या करा रहा है। हमें किसी ने कुछ बोलते हैं तो मन के अंदर से आवाज आते हैं, तो चुप क्यों है, सहन मत कर, बोल दे। सामने वालों को सामने आज समझा दे, मेरे पास भी बोलने की शक्ति है। हमारे मन के विचार ही आत्मा को बंधन के बंधन के कारण है। आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। आत्मा मुक्त है, जबकि आत्मा के पास अपनी शक्ति है, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान है, सुख है। आत्मा के पास सारे शक्ति है। हम आत्मा खुद को भूलने के कारण आत्मा अपने गुणों को भूल गए हैं। हम आत्मा मन के हिसाब से चलते चलते हम अपने विवेक को इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम आत्मा को मन के बंधनों से छुड़ाते हैं। इसी को ही कहते हैं जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्ति। मुक्ति तो मिल ही जाता है जब हम जीवन मुक्ति में जीना सीख लेते हैं। मन को साथी बना लो, मन जीतो तो जगत जीत बन जाओ। हम जब मन के हिसाब से चलते हैं, आत्मा अपने सत्य गुणों से दूर हो जाते हैं। सत्य गुण दूर होने के कारण आत्मा में अवगुण आ जाते हैं। हम आत्मा बड़े गलती नहीं करते, छोटे छोटे गलती करते हैं। छोटे छोटे गलती के कारण हमारे मन परेशान रहते हैं और छोटी गलती पे ही हमारा मन भारी रहते हैं, मन हल्का नहीं हो पाते हैं और हमारा व्यवहार सही तरीके से नहीं हो पाते और हमें पता ही नहीं होता मन दुखी क्यों रहते हैं। मुझ आत मुझ आत्मा के मन के और एक खासियत है। मन जो कुछ हमारे पास होते हैं, मन उसे संतुष्ट नहीं हो पाते। जो वस्तु
हमारे पास है उसी से खुश खुश होके भगवान को शुक्रिया नहीं करते। हम जो वस्तु नहीं है उसके उसके लिए मन शिकायत करते हैं और मन दुखी होते हैं। मुझ आत्मा के मन में भी पछतावा रहता था, लेकिन कोई समस्या आने पे मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मन के शांति खो जाती। किसी की भी कोई छोटी सी बात दिल पर लगा लेती थी, चाह कर भी मेरा मन उस बात को भूल नहीं पाती और मन में यही बात चलती थी, मैंने कुछ नहीं करा और सब मुझे गलत समझ रहे। ये मैं सोचती थी, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, ना ही किसी के बारे में गलत सोचा। मैं तो सही हूँ, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। कभी कभी गुस्से के कारण मैं आत्मा अपने प्रियजनों के साथ बात करना बंद कर देती थी। मैं आत्मा ये सब नहीं करना चाहती थी। सच तो ये है, इस सब रोकने के लिए मन को साथी बनाने की जरूरत। मेरा मन दुखी होने के कारण मैं अपने ही पुराने आदत, पुराने संस्कार और पुराने मान्यता के कारण मैं इस दुख के कारण समझ नहीं पा रही थी। मैं आत्मा खुद ही दुख के कारण बाहर ढूंढ रही थी। किसी व्यक्ति किसी समस्या को मान रही थी और हमारे समस्या के कारण हम खुद ही है। हम कहीं हम हमें कोई और बद्दुआ दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। कभी दिन भर चेक करना, हम अपने अपने कोई या खुद को प्यार भरी बातों से कितना दुआ या कितना बद्दुआ देते हैं। अपने मन के संकल्प को चेक करो। हमारे जीवन के समस्या पैदा हमारे संकल्प से उत्पन्न होते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं वो घर नरक समान लगता, और मन के अंदर जो लड़ाई है विचारों का, तो मन के भी हालत तो वही होंगे, नरक जैसा। मुझ आत्मा के मन के अंदर से आवाज आई, बस मैं अपने मन से हार नहीं सकती। एक दिन मैं आत्मा, अंतर्मन कहो, अंतरात्मा कहो, परमात्मा को पुकारा। अंतरात्मा से कोई अपने पिता कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, बुलाया और वो ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान भावों का भूखा है, वो हमारा भाव को देखते हैं। तो मुझ आत्मा को भगवान मिला। आप बोलोगे कैसे मिला? भगवान को तो इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते, फिर कैसे देखा, कैसे पाया? क्या भगवान साक्षात्कार नहीं हुआ तो भगवान हमसे दूर है? नहीं, हमारा मरण के बाद भी वो हमारे साथ, हमारा जन्म के बाद भी वो हमारे साथ ही रहे। भगवान हमसे दूर नहीं जाते। हमारा ही मुख भगवान से हटकर दुनिया के तरफ होने के कारण हमारा कनेक्शन भगवान से टूट जाते हैं। भगवान को इन नेत्रों से दिखाई ना भी दे, हम अपना शुद्ध मन के भाव हो, हमारा मन के शुद्ध भाव हो, हमारे बुद्धि भगवान के याद में रहने लग जाए, तो अपने जीवन में भगवान का अनुभूति, भगवान का प्रेम, भगवान का अपने साथ होने के एहसास पाएंगे। मैंने पाया, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मुझे मिला। और ये ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान। और मुझे पता चला कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा शिव। श्रीमद् भगवद गीता में हमारे कर्मों का गोपनीय राज समझाते हैं। कर्मों, अकर्मों, विकर्मों का राज सुना रहा है भगवान। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, मन मना भव की मंत्र देते हैं भगवान। हम अपने मन को इस दुनिया की चिंता से त्याग करके भगवान चिंता में लगा दे तो हमारे मन धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मन शांत होने के कारण मन के अंदर शांति महसूस होते हैं। जो इंसान भगवान चिंतन करते हैं उनका मन वर्तमान पलों को जीते हैं, मन विश्राम को पाते हैं। ज्यादातर हमारे मन जो आज के इस समय में टिक नहीं पाते,
मन को देखना, कभी भी भूतकाल की बीती हुई बातों को याद करके मन दुखी हो जाते हैं, और कभी भविष्य की चिंता में कल क्या होगा तभी भी मन परेशान हो जाते हैं। कल की चिंता में आज जो पल मिला है जीने के लिए वो जी नहीं पाते। हम अगर इस वर्तमान पलों को भगवान के याद में खुशी खुशी से बिता के देखो, आपके आप सदा खुश रहेंगे। फिर देखना, भगवान हमारा इस मन को शीतल, शुद्ध, निर्मल, शांत, निश्चल बना देते हैं। गीता ज्ञान ही तो है, जो ज्ञान धीरे धीरे हमारा मन को साफ करते हैं, मन को सदा सदा के लिए चिंता से मुक्त कर देते हैं, और हमारे मन के भाव भी बदल जाते हैं। ये भाव ही तो है हमारा रिश्ते के अंदर मन मुटाव के कारण। हम जब किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमें स्वार्थी बना देते हैं, और किसी को भगवान का निस्वार्थ प्रेम मिले तो वो निस्वार्थ प्रेम बांटना सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा हमें समझ देते हैं, हमारे जीवन के समस्या को समझने के लिए समझ देते हैं, हमारे जीवन में समस्या आते ही क्यों है। सबसे बड़ा रीजन कर्मों का फल। श्रीमद् भगवद गीता भगवान भगवान आत्मा रूपी अर्जुन को कर्म योगी बनने को बोला। हर आत्मा को अपने कर्मों तो करना ही पड़ेगा, तो कर्म योगी बनकर कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। हमारा कर्म ही तो है, हम आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनाते हैं। जब हम ऊपर से अपने परम धाम से सृष्टि दुनिया पे आते हैं, इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने के लिए भगवान हमें आते हैं, तो भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। मनुष्य आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार लेके आते हैं। बुद्धि जो अपने निर्णय ले सकते हैं, और क्या बुरा है, क्या सही है, पता सबको होता है। लेकिन मनुष्य जीवात्मा अपने संस्कार के हिसाब से अपना कर्म का बीज बोते हैं। कहने का भाव अर्थ ये है, नीम का बीज बोने से कड़वा फल मिलता है, आम का पेड़ लगाने से मीठा आम मिलेगा। चयन तो आप ही को ही करना है, जब मैं अपना जीवन में पुण्य कर्म का बीज बोऊं या पाप कर्म का बीज। फल तो मुझे ही खाना है। यहीं पे हमें सारा समझ आ जाता है। एक कहानी से हम समझते हैं, मानो आज होली है और मैंने सुबह सुबह सबको रंग लगा। मैंने तो सबको रंग लगा दी, मेरा होली तो जल्दी ही खत्म हो गई। और मैं जिन लोगों को रंग लगाया है वो अपने कर्मों में बिजी थे, तो उन्होंने तो मुझे रंग नहीं लगाई। तो मैं अपने घर आकर नहा धोकर अपने कपड़े बदल रही, ड्रेस चेंज कर ली। फिर दोपहर के टाइम जिन लोगों को मैंने रंग लगाया था वो सब लोग आते हैं मुझे रंग लगाने के लिए, और फिर मैं उन्हें मना करती हूँ, मेरे ऊपर रंग मत लगाओ। मैंने तो नहा भी लिया, मैंने कपड़े बदल भी लिया, अब मेरे ऊपर रंग मत। कहने का भाव अर्थ यही जे हम हमारा मैंने कि हमारे पास कौन सी जन्मों का कर्मों रूपी रंग लगाने कौन आत्मा हमारे सामने कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। फिर हम उनसे लड़ने लग जाते हैं। कर्मों और भाव बदल जाए तो हमारा भाग्य बदल जाते हैं। जब हमें ये समझ आ जाए हमने जो दिया वो हमें मिलेगा, वो हमारे पास लौट के आएंगे। अगर हम वो कर्मों का फल को स्वीकार करना सीख जाए तो समस्या नहीं लगेगा, कुछ नया करने का अवसर लगेगा। हमें समस्या देखने के बदल जाते हैं। समस्या देखने की नजरिया बदल जाते हैं। जिनका दृष्टि बदल जाए उनकी सृष्टि बदल जाते हैं। और ये दृष्टि क्या है? विवेक से ही समझ मिलता है। जीवन जीने के लिए
श्रीमद् भगवद गीता भगवान हम सब आत्मा रूपी अर्जुन को समझाते हैं, तू आत्मा है और मैं तेरे पिता परमात्मा शिव हूँ। जो गुण मुझ में है वही सारे गुण तेरे अंदर है। तुम खुद को भूलकर एक साधारण मनुष्य समझने के कारण तुम सब आत्मा अपने गुणों से वंचित हो चुके हो। तुम आत्मा, ये तुम्हारा शरीर विनाशी है। तुम ये विनाशी शरीर को मैं मानते हो। जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो शरीर के बंधनों में खुद को बांध लेते हैं। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं और खुद को आत्मा स्वरूप में अनुभव करते हैं, शरीर के सारे बंधनों से खुद को मुक्त कर लेते हैं और आत्मा का जो गुण है, शक्ति है, वो हम महसूस कर सकते हैं। भगवान आके हमें ज्ञान देते हैं, तुम मेरे संतान हो और मेरे जैसा ही हो। कोई दिया बहुत टाइम तक जलता रहे तो दिया के बाती के ऊपर जला हुआ कालीमा जम जाते हैं, तब दिया जलता है लेकिन दिया का प्रकाश कम हो जाते हैं। तो हम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अपना पाठ बजाते बजाते आत्मा का शक्ति कम होने के कारण हम आत्मा के ऊपर पाप पुण्यों का लेप चढ़ चुका है। जैसे हम जलते हुए दिए की बाती को साफ कर दे, वो दोबारा प्रकाश तेज हो जाते हैं। तो हम आत्मा भी अपने मन बुद्धि से भगवान को याद करने की यात्रा में लगा दे तो आत्मा रूपी दिया जलने से हमारा जीवन में प्रकाश से भर जाते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी जीवन में प्रकाश से भर सकते हैं। आप भी भगवान से संबंध जोड़ लो। हमारे पास कोई समस्या आते ही हमारा उंगली किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर होती है और कभी कभी बड़ा समस्या आने पे हमारा उंगली भगवान की तरफ हो जाती है। हम ये मानते हैं ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है भगवान कराते हैं। भगवान हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। वो चाहते सब कुछ ठीक कर सकते थे। हमने उन्हें कितना पुकारा लेकिन वो सुनता नहीं है। पता नहीं वो है या नहीं, और फिर हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमारा ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हमारे अंतर मन को पता होता है क्या सही क्या गलत। जैसे बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। हमें सब पता होने के बावजूद भी हम कितना मानते हैं। हम पूरा दिन अपना समय व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ कर्म करते हैं। हमारा पूरा टाइम इसी में निकल जाते हैं। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता मेरा पूरा टाइम व्यर्थ चिंता में निकल जाता है। अगर हम कर्मों कर्मों को देख मन को देख ले और कर्मों को देख लिया तो हमें भगवान पर भरोसा करने में अंश मात्र भी संदेह नहीं होगा। जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ कर याद करते हैं, भगवान भी हमें याद करते हैं। मैं भी एक माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, वो अपने हिसाब से जीवन में चलना चाहते हैं। अपना मर्जी पे चलना गलत नहीं है। गलत तो तब होता है अपने मर्जी पे चलते चलते जब कुछ बुरा होता है, तब हम अपने बच्चों को यही समझाते हैं, देख मैं तेरा माँ हूँ, तेरे लिए क्या सही क्या गलत मुझे पता है, लेकिन तू मेरा सुनता ही कहाँ है। अब इस कर्मों का परिणाम तो आना ही है। अभी भी वक्त है, मान जा, सुधार कर ले। कहने का भावार्थ ये है, हम भी उस परमात्मा के संतान हैं। क्या हम आत्मा क्या हम आत्मा उस परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं जैसे वो हमें चलाने चाहते हैं? कि हम चलते हैं? हम भी आज अपने जीवन में बदलाव लाना है तो हमें भी अर्जुन की तरह ज्ञान सुनना नहीं बल्कि कर्मों में गीता ज्ञान की धारणा पे चलना सीखना होगा। हमने श्री कृष्ण में देखा है, श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते थे। मेरे पंख मोर पंख में कितने प्रकार के रंग होते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण में भी रंग रूपी गुण थे। उसी रंग रूपी गुणों से श्री कृष्ण मनमोहक लगते थे। श्री कृष्ण बांसुरी भी धारण करता है।
बांसुरी बांसुरी माना मधुर बोल जो सबको मन को मोह लेते थे। मेरे जीवन पर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा? जिनसे शिकायत थी क्या वो बदल गया? जो मुझे समझ नहीं रहे थे क्या वो बदल गया? क्या समस्या आना बंद हो गया? क्या मुझे सब समझने लगे? क्या बदला? एक छोटा सा प्रयास खुद को बदलने की। शुरुआत में मैं आत्मा रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम देना सीखा और अपने रिश्तों में छोटे बड़े इच्छा अपेक्षा को त्याग दिया। ये इच्छा ही तो है जो अपनों से दूर कर देते हैं। छोटे बड़े हर समस्या को स्वीकार भाव से स्वीकार करना सीखा। हमारे लाइफ में जब कोई समस्या आते है हम परेशान हो जाते हैं। हमारे मन क्यों आया ये समस्या हमारे सामने, हम सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। अगर हम उस समस्या को देख के स्वीकार कर ले, हाँ ये मेरा ही कर्मों का फल मेरे पास आया है, तो हम उस और स्वीकार करने का भाव सीख जाए और हमारे पास जो कुछ भी है, रिश्ते नाते धन दौलत वस्तु साधन है, उसी के लिए परमात्मा को शुक्रिया सु, करना सीखा और जो नहीं है उसी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया करना सीखा और छोटे बड़े हर कर्मों को भगवान के याद में रखकर कर्मों करना शुरू करा, जिससे मेरा ये एक भी कर्म अनुचित ना हो। मैंने अपने कर्मों को भगवान को सेवा अर्थ समर्पित किया, क्योंकि मनुष्य आत्मा के लिए सही कर्मों ही धर्म है और अपने कर्मों के फल को इच्छा को त्याग करना ही धार्मिक जीवन का आनंद है। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान मनुष्य आत्मा के मन के उपचार है और ये उपचार करके मन को मंदिर लायक बना देते हैं और मंदिर में भगवान के वास होता है। जब हमारे मन में भगवान होंगे तो हमारे मन में कोई न चिंता न भय, बीती हुई बातों का याद, ना भविष्य की चिंता ना भूतकाल की चिंता। मन चिंता से मुक्त हो जाता है। सिर्फ मन में भगवान है तो मन में असीम शांति को महसूस होते हैं और जहाँ शांति है वहाँ सुख है। मैं अपने प्रियजनों के छोटी छोटी गलती पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते फिर अगले वीडियो में।